हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैचलर्स टीम। इस क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 1 है हमारा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हम लोगों ने इसका नाम तो पहले बहुत सुना है, पर इसमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री टर्म्स। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर में समझेंगे कि तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है। इसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन हमारा हिस्ट्री से वन सेक्शन इज रिलेट विद द हिस्ट्री पार्ट, और एक सेकंड सेक्शन जो है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग पहले सेकंड सेक्शन को कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री वाले पार्ट को बाद में कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स सी सेक्शन 2। वेयर इट इज, यस। हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से। बिजनेस का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से, बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सो लेट्स सी। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। ये एक बिजनेस बिजी शब्द से डिराइव किया गया। बिजी मतलब होता है कि हमेशा ऑल टाइम डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करते रहना। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, इसका मतलब है कि हमेशा बिजी रहना। हाउएवर इन ए स्पेसिफिक सेंस में बिजनेस का मतलब क्या हम लोग देखते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in activities to purchase, production or sale of goods and services with a view to earning profit। अगर स्पेसिफिक सेंस में हम लोग देखें तो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज विद डूइंग रेगुलर बिजनेस। यहाँ पे हम लोग को कुछ वर्ड मिलता है। रेगुलर होगा, परचेज एंड प्रोडक्शन होगा, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब हम बिजनेस करेंगे तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। बिना प्रॉफिट का हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं। बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक चोर है। चोर चोरी किया और वो ले जाके, चोर कुछ भी, जैसे हमारे यहाँ हमारा मोबाइल लेके चला गया और वो जाके मार्केट में बेच देता है, और वो उसको 15,000 16,000 पैसा मिल जाता है। तो वो तो चोर के लिए वो बिजनेस नहीं होगा हुआ, क्योंकि वो चोर, पहले तो वो बिजनेस होगा हमारा तो लीगल में होगा। जो चोर चोरी किया वो इलीगल हो गया। फिर चोर रेगुलरली नहीं करेगा, और वो प्रोडक्शन भी नहीं, वो परचेज भी नहीं किया है कि वो मतलब सेल करेगा, तो वो उसका वो बिजनेस होगा। बिजनेस में तीन चीजें हम मस्ट होगा। रेगुलर होगा, प्रोडक्शन एंड परचेज बेस्ड होगा, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा जो अर्निंग प्रॉफिट होगा। आई थिंक दिस टर्म इज क्लियर नाउ। लेट्स प्रोसीड फर्दर। द एक्टिविटी दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने पहले बोला कि ये प्रोडक्शन भी हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स फॉर सेल भी हो सकता है, एक्सचेंज और सप्लाई टू सेटिस्फाई द। मतलब हम लोग बिजनेस करेंगे तो खुद को सेटिस्फैक्शन के लिए तो नहीं करेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरे को मदद मिलेगा, दूसरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके लिए हम कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक various activities to satisfy their activities, broadly classified into two activities, economic and non-economic। जो भी एक्टिविटी होता है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो गया आखिर, हम लोग आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच अर्न आवर लाइवहुड। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या होता है।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच अर्न आवर लाइवहुड, मतलब जो मेन मोटिव होगा किसी और का कि वो हम लोग को उससे पैसा कमाना है। मतलब एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न मनी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको पैसा कमाना है, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक देखते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक क्या हो गया? द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मतलब कि उसका खुद का सेटिस्फैक्शन हो, वो खुद सेटिस्फाई हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग की घर में मम्मी हम लोग के लिए खाना बनाती हैं, तो उनको लिए तो हम लोग कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई सैलरी नहीं देते हैं, कोई वेज नहीं देते हैं, तो उनका क्या हो गया? उनका खुद का सेटिस्फैक्शन हो गया, वो हम लोग के लिए खाना बना देते आउट ऑफ लव, सिंपैथी। और एक और एग्जांपल है, जैसे कोई एनजीओ चलाता है, तो वो तो बिजनेस नहीं करता है, दूसरे को हेल्प करता है, तो उसका खुद का वो एनजीओ का सेटिस्फैक्शन, का सेटिस्फैक्शन के लिए वो एनजीओ रन करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जांपल हियर गिवन। फॉर एग्जांपल, a worker working in a factory, a doctor operating in his clinic, a manager working in an office and teacher teaching in a school are doing to earn their livelihood। मतलब ये सारे, एक वर्कर काम करता है किसी फैक्ट्री में, तो उसके लिए उसका मेन मोटिव होगा पैसा। डॉक्टर काम करता है तो उसके लिए भी पैसा। मैनेजर भी काम करता है ऑफिस में तो उस पैसा। टीचर टीच करते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसके लिए वो भी, उनको भी फी मिलता है। तो ये हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। These are engaged in economic activities. On other hand, a housewife cooking for his food for her family, मतलब जैसे हम लोग की हाउस वाइफ होगी, जैसे हम लोग की मम्मी हो गई, तो वो काम करती हैं खुद का सेटिस्फैक्शन के लिए। और एक एग्जांपल है, अ मैन क्रॉसिंग रोड परफॉर्मिंग नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। एक मतलब एक बॉय है, ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करा देता है, तो वो तो उसका आउट ऑफ लव और सिंपैथी है, तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक में जाएगा। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा बिजनेस, सेकंड हो गया प्रोफेशन, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। ना हम लोग आगे फिर से इसका हम डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, बट बिफोर दिस बॉक्स इज गिवन, ये क्या बोलता है देखते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब स्टेट करना कौन इकोनॉमिक है कौन नॉन इकोनॉमिक है। फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ऑन कंजप्शन, एक किसान है और चावल पैदा चावल ग्रो करता है वो खुद का कंजप्शन के लिए, तो ये हमारा खुद साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, तो ये नॉन इकोनॉमिक में चला जाएगा। अ फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट की बात आ गई तो वहाँ पे पैसा वो अर्न करेगा, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थर्ड वन, अ पर्सन बेगिंग एट अ ट्रैफिक इंट्रैक्शन, कोई पर्सन है वो रोड पे भीख मांग रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो तो अपने लाइवहुड को अर्न करने के लिए पैसा मांग रहा है, वो क्यों अपना कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो बेक कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक। फोर्थ देखते हैं, सर्विस ऑफ अ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड चोएस एट एम्प्लॉयर्स हाउस। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो किसी और को काम प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है, मतलब काम देता है उसके बदले में वो पैसा देता है। तो पैसे की बात आ गई, तो कोई फ्री में तो आजकल काम करेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिफ्थ वन, सर्विस ऑफ अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड चोएस एट होम, मतलब जैसे इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग की मम्मी अपने घर पे काम कर रही हैं, तो उनके लिए तो हमें कोई चार्ज नहीं मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक। अगर आपको डाउट हो तो आप मैसेज ज़रूर करिएगा।
नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। फिर देखते हैं, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड इन द सोसाइटी। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस में बी डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे सेम होगा कि जो अर्निंग मोटिव हो गया उसका अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना हो गया मोटिव, तो वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो लेट्स सी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया जो इन्वॉल्व करेगा द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक टर्म आता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज में मेन डिफरेंस क्या है? गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, लेट समझते हैं। गुड्स हो गया जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, टच इन द सेंस कि वो टैंजिबल हो गया, जिसको हम लोग रख सकते हैं अपने दुकान में, उसको बेच सकते हैं, फॉर रीसेल पर्पस के लिए हम लोग रखते हैं, वो हमारा गुड्स हो गया। सर्विस क्या होता है? सर्विस हो गया कि वो इनटैंजिबल हो गया, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गुड्स में हमारा हो जाएगा कोई भी, जैसे मिठाई का दुकान किए हैं तो रसगुल्ला हो गया, काला जामुन हो गया, एक्सेट्रा। सर्विस का हो गया जैसे कि हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस इन द सेंस कि वो हमको तो कोई गुड्स नहीं दे रहा है, वो अपना सर्विस दे रहा है, हम लोग को चेकअप करता है, जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए वो फी चार्ज करता है, जो मतलब उस डॉक्टर का चार्ज होता है उसको हम लोग फी बोलते हैं। सर्विस के लिए याद रखिएगा हमेशा हम लोग फी चार्ज करते हैं, गुड के लिए कॉस्ट होता है। आई होप आपको गुड्स एंड सर्विसेज में एक और सर्विस का एग्जांपल दे, जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो टीचर तो हमें कोई हमें गुड्स नहीं देते हैं, वो हमें टीच करते हैं, नॉलेज देते हैं, तो वो भी एक सर्विस में ही जाएगा। जैसे स्कूल में भी हम लोग फी चार्ज होता है, स्कूल का कोई ये नहीं है कि आप इतना हमको वो क्या बोलते हैं कॉस्ट दीजिएगा, वो फी होता है, जो भी होता है सर्विस का कॉस्ट वो फी बोला जाता है। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? बिहेवियर, इसका बिहेवियर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी चीज का बिहेवियर। Now let's see, in order to appreciate how business activity is different from other activities in the society, the nature of business or its fundamental character must be explained in the terms of distinguishing characteristics, which are as follows. First one is एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस क्या होता है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे हम लोग को पहले से ही पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। लेट्स सी व्हाट दिस लाइन से, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक अंडरटेक economic activities because it is undertaken with the objective of earning profit। यहाँ पे भी बात आ गया अर्निंग प्रॉफिट का, विद द ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव हो गया उसका प्रॉफिट, और लाइवहुड नॉट आउट ऑफ लव अफेक्शन एंड सिंपैथी। मतलब यहाँ पे लव अफेक्शन और सिंपैथी कोई नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो अगर कोई हमारे घर से भी जाता है तो पैसा तो हम लोग लेंगे, थोड़ा जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो कम कर देंगे, तो वो हमारा बिजनेस हो गया। ये नहीं कि कोई हमारा घर का गया और वो हमको उसको फ्री में दे दिए, तो वो हमारा बिजनेस में वो कंसिडर नहीं होगा। इट Second, it may be mentioned here that this activities is undertaken with either on a small or individual level। मतलब एक छोटे पे भी हो सकता है और एक कोई पर्सनली भी कर सकता है। एग्जाम्पल, परचेज एंड सेल बाय अ शॉपकीपर। जैसे एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, जो दुकानदार होता है परचेज करता है, सेल करता है ऑन अ लार्ज स्केल इन अ मोर फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड लेवल, परचेज एंड सेल ऑफ कोऑपरेटिव। जैसे एक छोटा सा दुकानदार हो गया या बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, दोनों तो एक ही काम करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। छोटा वाला जो शॉपकीपर है छोटे मात्रा में करता है, जो बड़ा है
हाई लेवल पे करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, मतलब बनाना, जैसे कंपनीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब हो गया हमारा बाई, अगर हिंदी मीनिंग देखें तो खरीदना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स सी दिस लाइन्स व्हाट दिस इज। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर कंजप्शन, देयर मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल मतलब सपोज कि ये मेरे पास फ़ोन है, तो इसको कंपनी बनाने कोई हम मेरे पास आने से पहले आखिर ये बना होगा या कोई और जो दुकानदार है वो कहीं और से खरीदा होगा। तो वही हो गया पॉइंट ऑन दिस सेज ओनली, कोई बनाता है या कोई खरीदता है फॉर रिसेल पर्पस। ये आगे लाइन देखेंगे तो क्लियर होगा। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स डील्स इन और एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर, मतलब वो बनाता है या जो प्रोड्यूसर होता है उससे खरीदता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, जो ये मोबाइल हो गया हमारा, वो किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया होगा या कोई जो दुकानदार है वो प्रोड्यूसर से खरीदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू बी फर्दर सोल्ड बाय कंज्यूमर फॉर, मतलब हमारे यहाँ ये फ़ोन आने से पहले वो दुकानदार वहाँ से खरीदा होगा, फिर कुछ मार्जिन रख के और फिर हमको सेल किया। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम डेली यूज सच एज शुगर, घी, ये एग्जांपल है, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी। कैपिटल गुड्स मतलब क्या हो गया? कैपिटल गुड्स मतलब कि जो जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है, जो ज़्यादा दिन तक चलेगा, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। बिजनेस में कोई भी ट्रांसपोर्ट हम लोग लेके आते हैं, व्हीकल लेके आते हैं, वो हमारा कैपिटल गुड्स में जाएगा। कैपिटल को हम लोग आगे देखेंगे कि कैपिटल आखिर होता क्या है। हम लोगों ने अकाउंट में भी पढ़ा था, जो पूंजी होता है, जो हमारा टोटल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, वो कैपिटल होता है। तो वहाँ भी ये भी यही है, एक्सेट्रा। सर्विस में include facilities offered to the consumers, business, firm and organization in the form of transportation or banking, electricity। हम लोग सर्विस पहले देखे थे कि सर्विस होता क्या है, वहीं यहाँ पे ये दिया है, सेपरेट दिया है। सर्विस क्या होता है? इंक्लूड फैसिलिटी ऑफर टू द कंज्यूमर, मतलब हम लोग को फैसिलिटी मिलता है। हम भी एक कंज्यूमर है तो हम लोग को फैसिलिटी मिलता है। बिजनेस फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ कोई भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। बैंक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो हम लोग पैसा रखते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्जेस करते हैं, कुछ अमाउंट लगता है, तो वो तो सर्विस प्रोवाइड करता है। हम लोग का पैसा रखता है, फिर लोन भी प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, तो वो तो हम लोग को कोई गुड्स नहीं दे रहा है, वो एक सर्विस में आता है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सेल करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। मतलब इसका सेल मतलब बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं। हम लोग बेचेंगे तो उसके बदले हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा, कैश मिलेगा। पहले था बार्टर सिस्टम, तो हम लोग कोई भी सामान, जैसे हमको राइस लेना था तो मेरे पास वीट था पहले से, तो उनको वीट की ज़रूरत थी, हमको राइस की ज़रूरत थी, तो पहले एक्सचेंज कर देते थे। लेकिन अब करेंसी इंट्रोड्यूस होने के बाद हम लोग करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। तो दैट्स द पॉइंट गिवन हियर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड गुड, मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एक्सचेंज लेकिन बिजनेस में जरूर होगा। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कांट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटीज। जो हमारा कोई भी गुड्स हम लोग बनाते हैं तो वो पर्सनल कंजप्शन के लिए बनाते हैं, तो वो हमारा बिजनेस एक्टिविटीज में नहीं होगा।
कुकिंग फूड एट एग्जाम्पल है, कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली इज नॉट बिजनेस, बट कुकिंग फूड एट एंड सेलिंग इट टू अदर इन अ रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस। जैसे कोई भी अगर हम लोग घर पे खाना बनाएंगे तो वो हमारा लिए बिजनेस नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना बनाते हैं, कोई बड़ी होटल में जाके खाना बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बिजनेस हो गया, वो हमारे लिए उसके लिए हम लोग को पैसा मिलेगा। तो दैट विल बी द बिजनेस एंड दैट विल बी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Thus, one essential characteristics of business is that there should be sale or exchange of goods or services। मतलब ये बोल रहा है कि अगर इस जो हम लोग डील करते हैं बिजनेस में, तो वो हमको एक्सचेंज भी होना चाहिए। अगर मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सचेंज ऑफ सेल होना चाहिए। अगर सेल जैसे कि कोई भी गुड्स लेके आए अपने पास रख लिया, हम लोग को सेल नहीं करना है, तो वो हमारा बिजनेस नहीं होगा। अगर हम लोग सेल करेंगे तो उसके बदले हम लोग को कैश मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ और सर्विस हुआ। तो दिस विल बी द मेन फीचर ऑफ दैट बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने पहले भी बोला कि ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये जो बिजनेस है हमारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। पॉइंट देखते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन अ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमेशा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम बिजनेस खोले और 2-4 दिन के लिए बंद कर दिए, फिर खोले फिर बंद किए, तो डैट इज़ नॉट गुड बिजनेस। वो बिजनेस होगा लेकिन वो अच्छा बेहतर नहीं कर पाएगा। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखे थे कि जो एक चोर था, फैन या मोबाइल मेरा चुराया और ले जाके मार्केट में बेच दिया, फिर 2-4 दिन घर पे बैठा, पैसा ख़त्म हो गया, तो फिर कहीं चोरी किया, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं होगा। एक एग्जांपल दिया है इसमें भी, इफ़ अ पर्सन सेल हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट इट विल बी नॉट कंसिडर बिजनेस। एक आदमी था, उतना रेडियो बेच देता है, कुछ प्रॉफिट मार्जिन पे रखते, तो वो हमारा बिजनेस होगा, बिकॉज कि वो हमेशा नहीं बेचता है, वो उसके पास एक्स्ट्रा था या उसको ज़रूरत नहीं था तो उसने बेच दिया, तो दैट विल बी नॉट कंसिडर इन बिजनेस। बट इफ ही or she sells radio sets regularly either through a shop or from his a resident, it will be regarded as a business activities। अगर वही रेडियो वो हमेशा लगातार करता है, लगातार बेचता है खरीदता है, बेचता है खरीदता है, तो उसके लिए वो बिजनेस होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का हमारा मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट अर्निंग। One of the main purpose of business is to earn income by way of profit. No business can survive for long without profit। कोई भी बिजनेस हमारा बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकता है। दिस इज द मेन। अगर हम लोग को बिजनेस में मार्केट में टिकना है, रुकना है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। That is why businessmen make all possible effort to maximize their profit। इसीलिए बिजनेसमैन हर वो पॉसिबल एफर्ट ट्राई करता है जो उसका प्रॉफिट बढ़ा सके, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग द, वो आइदर सेल इंक्रीज करेगा और कॉस्ट रिड्यूस करके। सिक्स पॉइंट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बिजनेस हम लोगों किए, अभी जैसे एक करंट एग्जांपल है, बहुत सारे लोग इस पेंडेमिक में नया नया बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो बिजनेस स्टार्ट किए तो जैसे ही वो स्टार्ट किए वो लॉकडाउन लग गया, तो वो तो उनका बिजनेस लॉस में जाने लगा। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न है, ये नहीं लिखा होता है कि हर बार हमको प्रॉफिट ही होगा, हर टाइम प्रॉफिट ही होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस पॉइंट से। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that business is going to earn in a given period। मतलब एक टाइम होता है उसमें वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता है, तो वो हमारा हो जाएगा अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। एवरी बिजनेस इन्वेस्ट मनी स्लैश कैपिटल टू
रन इट्स एक्टिविटीज़ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस अच्छा चले, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है स्मूथ फंक्शन करने के लिए बिजनेस को, बट इट इज़ अनसर्टेन एज व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्नड। ये हमारा कहीं लिखा नहीं होता है कि हर साल हम लोग इतना ही कमाएंगे, ये अनसर्टेन होता है। कभी जैसे अभी हमने बोला कि दिस पेंडेमिक बहुत सारे लोग होंगे जो नया दुकान खोला होगा, उनका कैपिटल डूब गया होगा, पूंजी, दुकान में पैसा लगाया और वो स्टार्ट नहीं कर पाए, तो उस टाइम तो उनको रिटर्न कोई नहीं मिलेगा, तो दैट विल बी द लॉस फॉर द बिजनेसमैन। देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बींग इनकट, वह भी बोला अभी कि लॉस भी हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क का मतलब, अभी जिन्होंने स्कैम 1992 देखा होगा उनको पता होगा, एक डायलॉग बोलता है उसमें, रिस्क है तो इश्क है, ऐसे ही था शायद। दैट अगर नहीं देखे हुए तो आपको देखना चाहिए, दैट इज सो इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, नॉट ओनली कमर्शियल, सब लोग के लिए इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं पॉइंट क्या बोलता है। इतना आपको पता होना चाहिए कि हायर द रिस्क द रिवॉर्ड विल बी मोर, मतलब रिस्क जितना बड़ा होगा उतना रिवॉर्ड भी हमारा बड़ा होगा, ये बिजनेस का रूल है। जितना हम लोग पैसा लगाएंगे उतना ही हम लोग का, जितना हम लोग रिस्क लेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा। नाउ लेट्स सी द पॉइंट। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। रिस्क वो अनसर्टेनिटी में कंसिडर्ड होता है जो हमको लॉस भी प्रोवाइड कर सकता है। इट कॉज बाय द सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट, मतलब इसका कोई कॉज नहीं होता, ये अनफेवरेबल होता है, ये हम लोग को पता नहीं है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया इस पेंडेमिक में और उसको क्या पता था कि ये ऐसा हो जाएगा, अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट हो जाएगा और वो अपना पैसा गवा देगा। सेकंड इज रिस्क आर रिलेटेड विथ फैक्टर लाइक चेंजेस कंज्यूमर टेस्ट। कंज्यूमर टेस्ट का मतलब हम लोग को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर आर सो चूजी नावाडेज, मतलब अगर आप उसको संतुष्ट नहीं करते हैं, संतुष्ट इन द सेंस कि उसका नीड फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो हर इतना सारे मार्केट में गुड्स है कि वो कहीं ना कहीं और प्रेफर करेगा आपसे बेटर लेने के लिए। तो हम लोग को मेन है कि कंज्यूमर टेस्ट क्या होता है वो हम लोग को मार्केट में पता रहना चाहिए। फैशन चेंज करते जा रहा है, डेली डेली फैशन इंक्रीज करते जा रहा है। चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे पहले था कि हाथ से सिलाई करते थे तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता था, अब मशीन से है तो मशीन आ गई है तो वो हम लोग को अच्छे से बेटर क्वालिटी दे पा रही है। तो वही सब देखना है कि प्रोडक्शन है, कंज्यूमर टेस्ट क्या है, फैशन क्या है मार्केट का। स्ट्राइक और लॉक आउट एट वर्क प्लेस, मतलब हमारे जो वर्कर थे स्ट्राइक कर दिए तो उस टाइम भी हमें लॉस हो सकता है। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आते जा रहा है मार्केट में, तो उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें अवेयर रहना पड़ेगा टू जो भी है रिस्क से बचने के लिए। नो बिजनेस कैन ऑल्दो डू अवे विथ रिस्क, कोई भी बिजनेस रिस्क से दूर नहीं जा सकता। कंपेरिजन ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमको मैसेज ज़रूर करें, और प्लीज़ मेक श्योर डैट टेक योर बुक, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपना बुक और कॉपी साथ रखें, कुछ पॉइंट नोट करते रहें, बुक में लाइन टिक करते रहें कि इसका मीनिंग क्या होता है आप, और एक बार पढ़ने के बाद जो आप एक बार ज़रूर पढ़ें बुक, और कोई प्रॉब्लम होता है तो टिक करें और हमको मैसेज करें। यू कैन कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू मेक योर डाउट क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग कल से यहाँ से नेक्स्ट पढ़ेंगे।